अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 की शुरू की 23 आयतें हैं, 23 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, मिट्टी और गर्द उड़ाने वाले हवाओं की कसम। फल हामिलात विक़रा, पानी का बोझ उठाने वाले बादलों की कसम। फल जारियात युसरा, समुंदर में आसानी से चलने वाली कश्तियों जहाज़ों की कसम। फल मुक़स्सिमात अमरा, रोज़ी वगैरह तकसीम करने वाले फ़रिश्तों की कसम। इन्नमा तुअदून लसादिक़, बेशक तुमसे क़यामत का जो वादा किया जा रहा सब सच्चा है। व इन्नद्दीन लवाक़ि, और इंसाफ का दिन ज़रूर आएगा। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक़, रास्तों वाले आसमान की कसम। इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़, ऐ लोगो बेशक तुम आखिरत के बारे में अलग अलग बातें करते हो। यूफ़कु अन्हु मन उफ़िक, उस क़यामत के दिन से वही मुँह मोड़ता है जो हक़ से बिल्कुल ही मुड़ा हुआ है। क़ुतिल ख़र्रासून, क़यामत के बारे में बेकार की बातें करने वाले मारे गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन साहून, जो लोग गफलत में हैं और सब कुछ भुलाए बैठे हैं। यसअलून अय्यान यौमुद्दीन, इनकार करने वाले पूछते हैं बदले यानी क़यामत का दिन कब है। यौमहुम अलन्नारि युफ़्तनून, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए बदले का दिन वो है जिस दिन इनकार करने वाले आग में जलाए जाएंगे। ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, जहन्नम वालों से कहा जाएगा तुम अपना अज़ाब चखो, ये वो अज़ाब है जिसे तुम दुनिया में जल्दी मांगते थे। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, बेशक नेक लोग उस दिन बागों और चश्मों में होंगे। आख़िज़ीन मा अताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, नेक लोगों को उनका रब जो देगा वो लोग ले रहे होंगे, बेशक वो लोग इससे पहले दुनिया में नेक काम करते थे। कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, नेक लोग इबादत की वजह से रात में कम सोते थे। वबिल असारि हुम यस्तग़फ़िरून, और नेक लोग सेहरी यानी सुबह के वक्त गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, और नेक लोगों के माल में मांगने वाले और ना मांगने वालों का हक़ होता था। वफ़िल अर्ज़ आयातुल लिल मूक़िनीन, और यकीन करने वालों के लिए ज़मीन में भी बहुत सी निशानियाँ हैं। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और ऐ लोगो ख़ुद तुम्हारे अंदर भी बहुत सी निशानियाँ हैं, क्या तुम गौर से देखते नहीं हो। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और आसमान ही में तुम्हारी रोज़ी है, यानी तुम्हारी रोज़ी के फ़ैसले आसमान में होते हैं, और वो सब कुछ है जिनका तुमसे वादा किया जा रहा है। फ़वरब्बिस समाइ वल अर्ज़ इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून, फिर आसमान और ज़मीन के रब की कसम, बेशक क़यामत का दिन ऐसे ही हक़ सच है जैसे तुम बात करते हो। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 की शुरू की 23 आयतें हैं। सूरह ज़ारियात मक्की सूरह है, इसके अंदर 60 आयतें हैं और 3 रुकू हैं। ज़ारियात नुज़ूल के इतबार से तरतीब नंबर 67 है। ज़ारियात गर्दो गुबार उड़ाने वाली हवाएं, उसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। मक्की सूरह है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। सूरह ज़ारियात के शुरू में हवा, बादल, कश्ती और फरिश्ते के बारे में है। अल्लाह ने उनकी कसम खाई है, अल्लाह अपनी मखलूक में से जिसकी भी चाहे कसम खा ले। क़यामत के बारे में है, नेक लोग जन्नत में उसका जिक्र है। नेक लोग रात में बहुत कम सोते हैं, अपने मालों में से मांगने वाले और ना मांगने वालों को देते हैं। ज़मीन, इंसान और आसमान में निशानियाँ हैं, और रोज़ी आसमान में उसका जिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी सारा और फरिश्ते का जिक्र है। 27वें पारे के शुरू में फरिश्ते और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। जो फरिश्ते मेहमान बनकर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए थे, फिर लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती को हलाक करने के लिए चले गए थे। फ़िरऔन, कौम आद, कौम समूद और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की हलाकत की निशानी है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश का जिक्र है। लोगों अल्लाह की तरफ भागो, नसीहत करते रहे, ईमान वालों को फ़ायदा होता है। आयत नंबर 56 में है, जिन्नात और इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आखिर में है कि क़यामत के दिन काफिरों के लिए बड़ी ख़राबी है। आयत नंबर 1 से 6 के दरमियान गौर कीजिए, क़यामत के बारे में जिक्र है, उसमें हवाओं की कसम खाई गई है। जैसे हवा जो मिट्टी को उड़ा कर बिखेर देती है, या बादलों को उठाती है, या फिर इधर उधर तकसीम कर देती है। फिर इसी तरीके से ये कहा गया, इन्नमा तुअदून लसादिक़, बेशक तुमसे जो वादा किया जा रहा है वो वादा बिल्कुल सच्चा। व इन्नद्दीन लवाक़ि, और बेशक बदले का दिन, अच्छा बदला या बुरा बदला, उसका दिन आने वाला है, इंसाफ का दिन होने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान की कसम खाई आयत नंबर 7 में, वस्समाइ ज़ातिल हुबुक़, राहों वाले आसमान की कसम। आप देख लीजिए आसमान के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें रखी है जो खूबसूरती के लिए, चाँद, सितारे हैं, रोशन सैयारे हैं, और आसमान कितना बुलंद है, बगैर खंबे के खड़ा हुआ है, उसके अंदर भी रास्ते बने हुए हैं। आयत नंबर 8 में, इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़, बेशक तुम लोग अपनी बात में मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ बात कहते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मक्का वालों से कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जादूगर कहता है, कोई शायर कहता है, कोई काहिन कहता है, कोई कज़्ज़ाब नौज़ुबिल्लाह कहता है, कोई क़यामत की नफ़ी कर रहा है,
کوئی قیامت کے بارے میں شک میں ہے، کوئی کہتا ہے قیامت ہوگی نہیں، جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو اٹھنا ہے ہی نہیں دوبارہ، جبکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب ہے، بدلے کا دن کب ہے؟ بالکل قیامت آنے والی ہے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی نشانیوں کا ذکر آیت نمبر 15 سے 19 تک۔ نیک آدمی کون ہے؟ رات میں کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سحری کے وقت یعنی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 1334، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سحری کے وقت صبح کے وقت جو دعا کرتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے صبح کے وقت اٹھیے، اللہ سے مانگیے۔ رات کا آخری پہر یہ صحیح بخاری کتاب التہجد باللیل حدیث نمبر 1145، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری حصہ آخری پہر رہتا ہے اور آ کے کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے مانگنے والا کہ دے دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ نیک لوگوں کی نشانیاں، بہت کم سوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ 20 سے 23 کے درمیان ہے اللہ کی نشانیاں، زمین کے اندر اللہ کی نشانی ہے، انسانوں کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان کے اندر جو 360 جوڑ ہیں غور کرے، آنکھ دونوں کہاں اس پر غور کرے، ہاتھ کہاں غور کرے، انسان کے اندر خود ہی اللہ نے نشانی رکھی ہے۔ پھر اسی طرح کا وفی السماء رزقکم وما توعدون آیت نمبر 22 میں ہے کہ تمہاری روزی روٹی آسمانوں میں ہے، اللہ بارش نازل کرتا ہے یا آسمان پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ڈگری کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ محنت کریں، کوشش کریں، اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ وعدہ پورا کرے گا۔ تو ناظرین کرام یہ کہا گیا جس طرح تم بات کرتے ہو آسمان و زمین کے رب کی قسم، جس طرح تم بات کر رہے ہو قیامت کا دن ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، تو اصل مضمون جو ہے یہ قیامت کے بارے میں ہے سورہ ذاریات میں، اور قوموں نے جھٹلایا اس کا انجام کیا ہوا اس کا ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔